हेलो गाइज, आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 100 जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज की इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया। ठीक है, तो भारत में कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 में आया। कब आया? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो यह था जम्मू और कश्मीर से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, शून्यकाल की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो शून्यकाल, जिसे जीरो आवर भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत भारत में 1962 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रेक्षित किया गया था, यानी इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसे 1975 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। ठीक है, सही जवाब होगा आपका 1975। नेक्स्ट है आपका, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह जो हुआ था वह लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा पोखरण, राजस्थान में। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संसद का सबसे ऊंचा पद कौन सा है? सही जवाब होगा राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? सही जवाब होगा केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची जो है यह 7वीं अनुसूची में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान को किसने हस्ताक्षरित किया था? सही जवाब होगा संविधान सभा के कुल 284 सदस्यों ने इसे हस्ताक्षरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, संविधान में संविधान संशोधन है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो सही जवाब होगा यह संविधान संशोधन जो है संविधान के अनुच्छेद 368 में है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ठीक है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। क्या है दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए 3 नए शब्द कौन से हैं? तो जो नए 3 शब्द जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना में वो हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार, ये एक प्रमुख अंग है। ठीक है दोस्तों, क्या है? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही जवाब होगा जोग फॉल्स। क्या? जोग फॉल्स, जो कि कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? सही जवाब होगा भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था? तो इसका जो पहला अनुमान था वह लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? सही जवाब होगा आपका अकबर ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, अष्टांग मार्ग, ठीक है, किससे संबंधित है? तो अष्टांग मार्ग है जो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 21, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही जवाब होगा आत्मनिर्भरता। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, दूध के उत्पादन से है। नेक्स्ट अगला, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? ठीक है दोस्तों, तो हरित क्रांति के जो जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन जी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नीति आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था 2015 में। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? तो सही जवाब होगा 1950 में। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, लोकपाल शब्द सबसे पहले किस देश में प्रयोग हुआ? तो लोकपाल शब्द यह सबसे पहले स्वीडन में, कहाँ? स्वीडन में यूज हुआ। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 27, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो यह करते हैं राष्ट्रपति। अगला सवाल है आपका, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस है यह प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। अगला है आपका, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला किससे जुड़ा है?
तो यह मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो मामला है यह संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 30। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो यह है अरावली। कौन सा? अरावली। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो सबसे बड़ा पठार जो है वह दक्कन का पठार है दोस्तों। ठीक है, यह बहुत ही फेमस पठार है। अगला है आपका भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जो वन है वह मध्य प्रदेश में है। और ठीक है, मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न आपका भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों भारत में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वह कुल 25 है। कितनी? 25 है अब तक। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? तो अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकालीन लागू हो चुका है भारत में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मंगलयान मिशन कब प्रेक्षित हुआ? तो जो मंगलयान मिशन है यह 2013 में प्रेक्षित हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 36। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था 1930 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका साइमन कमीशन कब भारत आया? तो यह होगा 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सही जवाब होगा 1920 में। अगला है अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कब दिया गया? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो यह जो नारा है 1942 में दिया गया। नेक्स्ट है आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? तो इसे कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 41। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? सही जवाब होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 42। विधानसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो जो न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष है। किसके लिए? विधानसभा के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 43। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? तो यह होगी 30 वर्ष। 30 वर्ष किसके लिए? राज्यसभा के लिए। ठीक है दोस्तों, और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 आपका भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो सही जवाब होगा MC सेटलवद। ठीक है, MC सेटलवद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब होगा हरिहर और बुक्का ने की थी। देखते हैं अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न हो जाएगा शेर शाह सूरी ने कौन सी सड़क बनवाई थी? तो सही जवाब होगा दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड। अगला प्रश्न है आपका मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मौर्य वंश है इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48। अशोक का राज चिन्ह क्या था? तो यह था सिंह स्तंभ जो कि सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार का जो निर्माण है वह 2 लोगों ने करवाया था। सबसे पहले उसकी शुरुआत किसने की बनाने के लिए? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको शुरुआत की थी। और उसके जो काम को पूरा किसने करवाया था? वह इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह सिंधु नदी के किनारे बसी थी, इसीलिए इसे कभी कभी सिंधु सभ्यता भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता भी। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी मरे हुए लोगों का टीला। नेक्स्ट है गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो जो गीता है वह महाभारत का ही एक भाग है। नेक्स्ट है दोस्तों रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो सही जवाब होगा तुलसीदास जी जो है रामचरितमानस के रचयिता हैं। अगला है आपका मेघदूत किसने लिखा है? दोस्तों तो जो मेघदूत है इसे लिखा है कालिदास जी ने। ठीक है, अगला है आपका सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? तो जो सामाजिक अनुबंध है इस सिद्धांत को रूसो ने दिया। किसने? रूसो ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 56। विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 57। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? तो सही जवाब होगा अमेरिका। अमेरिका से ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये जो है DPSP जो है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 59। संघीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो यह जो संघीय शासन प्रणाली है यह कनाडा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका अधिकारों का विधेयक किस देश से प्रेरित है? तो सही जवाब होगा अमेरिका से। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 61।
संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है वह फ्रांस से लिया गया। नेक्स्ट है आपका 62, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो यह था अप्सरा। ठीक है दोस्तों, अप्सरा जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 63, न्यूटन के गति के नियम किस विज्ञान की शाखा से संबंधित है? तो यह है भौतिक विज्ञान से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, डीएनए की संरचना की खोज किसने की? तो डीएनए की जो संरचना है इसकी खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। किसने दोस्तों? वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 65, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी है, इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लाल ग्रह जो है यह मंगल को कहा जाता है। अगला है आपका, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो जो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है वह बुध है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 68, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो जो पृथ्वी का उपग्रह है दोस्तों यह चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 69, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी? दोस्तों भारत में जो पंचायती राज है इसकी शुरुआत नागौर में हुई थी। और नागौर कहाँ है? राजस्थान में। और कब हुई थी? 1959 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ? तो जो लोकसभा है दोस्तों, लोकसभा इसका जो पहला चुनाव है वह 1951 से 1952 के बीच हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह है हेग, नीदरलैंड में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 72, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई? तो WTO की स्थापना है वह 1995 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 73, UNO का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। तो UNO का जो मुख्यालय है दोस्तों वह न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जो WHO है इसका मुख्यालय है जिनेवा में। ठीक है दोस्तों, कहाँ? जिनेवा में। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 75, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1985 में। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है पेरिस में। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 78, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है एंजल फॉल्स। क्या है दोस्तों? एंजल फॉल्स जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है आपका, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है माउंट एवरेस्ट। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो जो ये है कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 82 दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1935 में। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 83, राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ? तो सही जवाब होगा 1952 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? ठीक है दोस्तों। तो जो विधान परिषद है इसका गठन जो है अनुच्छेद 169 में है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 85, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1947 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 86, ट्रेड यूनियन कानून कब बना? नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन कानून कब बना? तो यह बना था 1926 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87, सेविंग बैंक डे। क्या सेविंग बैंक डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 88, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को। नेक्स्ट है दोस्तों 89, संसद टीवी की शुरुआत कब हुई? तो यह हुई थी 2021 में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। सही जवाब होगा 31 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो यह स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है यह केवड़िया गुजरात में स्थित है। केवड़िया गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये जो कंचनजंगा है यह सिक्किम राज्य में स्थित है, यानी सिक्किम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हरित क्रांति की शुरुआत किस फसल से हुई? तो जो हरित क्रांति है दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी गेहूं के फसल से। गेहूं का फसल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94, मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों जो मेक इन इंडिया है इस योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी।
अगला है आपका डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुई? तो यह हुई थी 2015 में। ठीक है दोस्तों, 2015 में। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 96, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जो हुआ था नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है वो 370 है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 98, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? सही जवाब होगा राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है आपका 99, भारत में महिला मताधिकार कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ था 1950 में। आपका आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ से शुरू हुई? तो सही जवाब होगा मुंबई से अहमदाबाद। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।